नमस्कार बच्चों, मैं आरती एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 61 लेके। बच्चों, आज हम वर्कशीट 61 को पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जो आपकी कक्षा 10 की हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट 61, जिसकी तिथि है 27 नवंबर 2020, है ना बच्चों। ये आपकी जो कृतका पाठ्य पुस्तक है उससे लिया गया आपका जो चैप्टर है, ये पाठ है माता का आंचल, उसका हम भाग 2 करने वाले हैं, क्योंकि भाग 1 हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व। आज की वर्कशीट पढ़ते हैं, समझते हैं पहले। बच्चों, अब तक हमने जाना माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय, ये सबको पता चल गया। याद रखना, माता का आंचल लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने, और उनका जो एक उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसका नाम देहाती दुनिया है। इस तरीके से समझिए, तो उसका एक अंश है आपका माता का आंचल। तो क्योंकि वो पूरी की पूरी किताब है देहाती दुनिया, उससे माता का आंचल आपका पाठ लिया गया है। ठीक है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का मतलब जब किसी क्षेत्र विशेष की बात बताता है उसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं, और हमने ये पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वो एरिया कैसा होता है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से बताया है। बालकों को खेल, उनके शोरगुल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत करा गया है। ये सब चीज़ें बिल्कुल मतलब हमारे दिल को छू जाती हैं, इस तरीके से है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही तत्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। कहने का मतलब ये है, जो बच्चे के अंदर जो विचार आते हैं, जो किस तरीके से उनको अभिव्यक्त करता है, बताता है, और उस टाइम में क्या सामाजिक परिवेश, वहाँ के आसपास की जो समाज था वो किस तरीके से था, क्या कपड़े पहनता था, क्या उन्हें पसंद था, ये सारी चीज़ों का बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। चलिए अध्ययन कर लेते हैं। जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ खर्चे का तंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये गांव का वर्णन करा है उन्होंने, कि जहाँ पर लड़के होते थे साथ में, और बाजे मृदंग, ये एक बजाने वाला एक यंत्र होता है मृदंग, है ना, जैसे ढोल नगाड़े होते हैं, इसी तरीके से कि जहाँ बहुत सारे लड़के होते थे साथ में और ये मृदंग बजते रहते थे। जहाँ बुढ़ों का संग, और बड़े बूढ़े भी रहते थे, और जहाँ खर्चे का तंग, और पैसे इतने नहीं थे कि खर्चा बहुत सारा कर लो, तो ये सब है। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का मतलब होता है सुबह, हमारे पिता सुबह उठकर निमट कर पूजा करने बैठ जाते थे। निमट कर मतलब जो अपने जो जरूरी क्रियाएं होती हैं, सुबह उठकर ब्रश करके शौच आदि से मुक्त होकर वो क्या करते थे, फिर नहाते थे और नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब हम शुरू से ही उनके साथ साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। दूध पीने तक का मतलब जब तक, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, जब मम्मी उसको फीड कराती है, तब तक ही बच्चा क्या कहता है, मम्मी के, तब तक तो मम्मी के साथ रहता ही है। उसके बाद भी मम्मी से बहुत अटैचमेंट होता है माँ से बच्चे का, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम अपनी माँ के साथ ज़्यादा नहीं रहे, तब तक ही रहे जब तक हम मतलब छोटे थे। इसलिए पिता के साथ भी साथ ही हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते थे। तो इसलिए हम लोग भी वो क्या करते थे, दरअसल बच्चों, वो अपने जो तारकेश्वर है, इनके बचपन के नाम, जो शिव पूजन सहाय जो इसके लेखक हैं, उनके बचपन का नाम है तारकेश्वर, जिन्हें प्यार से घर में भोलानाथ कहकर बुलाते थे। तो वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि हम भी क्या करते थे, बैठक में बैठ जाया करते थे पापा के साथ। वो उनके साथ ही सोते थे, उनके साथ ही उठते थे, वह अपने साथ ही हमें भी उठा देते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं बहुत जल्दी उठा करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, तो वो अपने साथ ही उनको उठा दिया करते थे, है ना। किसको, जो राइटर हैं, जो भोलानाथ जिनको वो बोल रहे हैं, तारकेश्वर जब उनका नाम था, लेकिन अभी शिव पूजन सहाय के नाम से लिख रहे हैं ये। हम भभूत का तिलक लगाकर उनके लिए दिख क्या करते थे, और उनके वो ये भी बताते हैं कि जैसे शिव जी अपने माथे पर तिलक लगाते हैं भभूत का, जो राख होती है, जो हवन कुंड की राख होती है उसका, तो हमारे ऊपर भी ऐसे ही लगाया करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। और मतलब वो बता रहे हैं कि कई चीज़ें हम आराम से मान लेते थे, कई झुंझलाहट से मानते थे, लेकिन कई बार हमें डांट भी पड़ती थी, लेकिन जो भी उन्हें कराना है वो सब कराते थे हमारे से।
हमारे लीलार में भूभूत खूब खुलती थी, सिर पर लंबी लंबी जटाई थी, भूभात रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। अब वो बता रहे हैं कि जो हमारा, अगर हमें कोई देखेगा तो कोई, हम किसी, जैसे शिव की हमने एक इमेज होती है कि उनके जो बाल होते हैं सुलझे नहीं होते, राख सी लगी होती है ना, भभूत सी लगी होती है, और गंदी गंदी, मतलब गंदी तो हम बोल रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके की वो जटाएं सी बन जाती हैं, उन बालों की लंबी लंबी रस्सी सी बन जाती है। तो हम सब चीज़ें ऐसे लगा के ना, हम बिल्कुल ऐसे ही लगते थे जैसे बम भोला बन जाते थे, मतलब शिव के समान ही दिखने लगते थे। ठीक है, ये बताया गया है। चलिए, अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पद्यांश के आधार पर हम इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं एक के बाद एक 5 प्रश्न। माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और इसकी विशेषता क्या है, ये पूछा गया है पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से करेंगे बच्चों। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित लिखे गए उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, उसकी विशेषता क्या है। इस पाठ में किन किन बातों का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है, तो बच्चों इसको आप इस तरीके से लिखोगे। इस पाठ में बालकों के खेल, और कोमा लगाते जाएंगे, बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का सजीव व रोचक चित्रण किया गया है। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये आपने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है, माता के केवल दूध पीने तक का नाता था, तो इससे क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से करें। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप इस तरीके से करिए। माता से केवल दूध पीने तक का नाता है कहकर केवल बताना चाहते हैं कि वे माता के पास ज़्यादा समय नहीं बिताते थे, उसके अतिरिक्त पूरा दिन तो अपने पिता के साथ ही बिताते थे। तो ये लिख देंगे आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर, है ना, क्योंकि सारा काम वो उनके साथ ही करते थे। तो उनका मतलब ये है कि माता से तो थोड़े टाइम के पास ही साथ रहे हैं, पहले ही रहते थे जब बच्चे थे, लेकिन उसके बाद अपने पिता के साथ ही उनका सारा समय बीतता था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे बच्चों पूछा गया है, बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी। जो बच्चा था, तारकेश्वर जी की बात करी जा रही है, उनकी सुबह की क्या दिनचर्या थी। तो देख लेते हैं बच्चों इसको। बालक की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है, उन्हें सुबह जल्दी अपने पिता के साथ उठना पड़ता था, पूजा के लिए बैठना पड़ता था, और माथे पर बभूत का तिलक भी लगाते थे, है ना, क्योंकि सुबह की दिनचर्या पूछी है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो ये है आपकी एक्टिविटी जो आपको करनी है। कोई भी आपको जो बचपन से जुड़ी हुई कोई याद है जो आपको अच्छी लगती है और हमेशा याद आती है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने ये लिखा है, बचपन से जुड़ी कई यादगार घटनाएं हैं। एक घटना इस तरीके से है, हम लोगों ने मकान शिफ्ट किया। हम 2 बार आगे इसको काट दीजिए। हम दोनों बहन भाई मम्मी पापा की सहायता करने में आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि मकान शिफ्ट हो रहा है, सामान इधर से उधर रखना है, तो हम दोनों आनाकानी कर रहे थे। तो मम्मी ने बोला, जो जल्दी जल्दी सामान रखेगा, जो ज़्यादा सामान रखेगा जल्दी से, है, जो ज़्यादा सामान रखेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। तो आधे घंटे के अंदर मैंने और मेरी बहन ने सारा सामान कमरे में रख दिया। मतलब जो काम धीरे हम करना ही नहीं वाले थे, उसको फटाफट हमने निपटा दिया, और फिर हमें चॉकलेट भी नहीं मिली। देखो, काम भी हो गया, चॉकलेट भी नहीं मिली। यहाँ पे लगाना पूर्ण विराम। हम दोनों उदास हो गए, तो फिर मम्मी ने शाम को हलवा पूरी भी बनाया और चॉकलेट भी मंगा कर दी, क्योंकि मम्मी को लगा बच्चे उदास हो गए, तो फिर दी उन्होंने, वरना हम पूरे दिन मतलब उदास बैठे रहे। तो आप इस तरीके की, अगर आपको और भी कोई रोचक घटना, अपनी मज़ेदार घटना याद आती है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 61। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो मददगार रही होगी। और बच्चों, आपको वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है आगे चैनल।
है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके कमेंट का मैं हमेशा वेट करती हूँ कि आप कोई कमेंट लिखेंगे और बताएंगे मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप प्लीज़ एक अपना कमेंट भी लिखा करें। थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट लेकर।